Hello students, welcome back to my class. Today in this video we are going to discuss properties of parallelogram. मतलब quadrilateral का one of the important topic that is parallelogram. अब parallelogram के बारे में आपने previous standard में properties already use की थी. Parallelogram कैसा होता है? तो parallelogram कुछ इस तरह से होता है जिसमें opposite side are equal and parallel. तो ये दोनों parallel भी होंगी और equal भी होंगी. तो हम प्रॉपर्टी क्या लिखते थे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देन नेक्स्ट वी वर यूजिंग दैट इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन नेक्स्ट वी वर यूजिंग दैट इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स मतलब पास पास वाले कोई भी दो ले लो तो वो क्या हो जाते थे? सप्लीमेंट्री. देन नेक्स्ट वन इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये सब प्रॉपर्टी थी जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में यूज कर चुके हैं. तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो ये सारी प्रॉपर्टी थी जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम यूज कर रहे थे, बट ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव नहीं की थी. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस टॉपिक को हम प्रूव करके देंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट दैट इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो थ्योरम 8.1 है कि डायगोनल कोई भी एक ले लेते हो पैरेललोग्राम का तो वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. कैसे? चलो प्रूव करके दिखाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप गिवन लिख दोगे. गिवन क्या हो जाएगा? तो भाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BD इज इट्स डायगोनल. इस तरह से आप लिख सकते हो. यस, लिख सकते हो. नाउ इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है. वो प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हो? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है. कैसे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. ये दोनों साइड इक्वल होगी. ये दोनों पैरेलल भी होती है. दैट मींस ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. और ये कॉमन साइड हो गई. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आई कैन राइट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB. तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी. या तो कॉन्ग्रुएंसी आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो. ये दोनों मैंने इसका यूज किया है. अदरवाइज अगर मुझे साइड के बारे में भी अभी भी पता नहीं है तो साइड का भी यूज ना करूं और ये एंगल के साथ में ये एंगल तो मेरे पास ऑलरेडी है. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या प्रूव कर दिया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो फर्स्ट आई थिंक थ्योरम के बारे में आप क्लियर हो. फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या क्या किया? टू लाइंस आर पैरेलल. AB से पैरेलल टू CD. तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB. किससे? चैप्टर नंबर 6 का थ्योरम था उससे. सिमिलरली एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD. तो ये भी किससे? सेम चैप्टर से. और BD तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो BD कॉमन है. तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव किया. नाउ मूविंग टू थ्योरम 8.2. थ्योरम 8.2 क्या है? तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब पैरेललोग्राम देख रहे हो तो उसमें ऑपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होती है. तो ये कॉन्ग्रुएंसी अभी हमने प्रूव की है ये पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के लिए. तो इसका ये यूज कर लो. AD इसमें से A और D ले रहा हो तो AD. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा होगा? BC. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली इसका AB ले रहा हो तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा? CD. तो देखो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई. तो ये प्रूव करना है तो इसके लिए पहले आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद यू कैन राइट बाय CPCD. नाउ मूविंग टू द थर्ड थ्योरम. थर्ड थ्योरम हमारा ये है if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. मतलब each pair of opposite side are equal. तो अब एंगल की बात भूल जाओ और हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है. मतलब इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट हुआ या तो कन्वर्स स्टेटमेंट हुआ. इसमें क्या था कि अगर पैरेललोग्राम है
तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। अब इसमें क्या दिया है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो कर ही सकते हो, कैसे प्रूव करोगे? तो ये तीसरी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपके पास ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से पढ़ा था कि भाई इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होगी। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी स्टेटमेंट इस तरह से प्रूव हो जाएगा। यहाँ सारी की सारी चीजें मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बट हर एक बात आपको बता रहा हूँ जिससे आप प्रूव कर सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है ना। Theorem 8.4 in a parallelogram opposite angles are equal। opposite angles equal होते हैं वो भी प्रूव करना है। तो पहले हमने एस कॉन्ग्रुएंसी से या तो एएस से कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव कर दिया। तो अब पैरेललोग्राम में हमें इसमें से क्या लिख सकते हैं? ए लिख रहा हूँ तो एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी लिख सकता हूँ, मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर इसमें से दूसरा मैं लिखूं तो ये दोनों ये डायगोनल ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, मतलब ये ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। बट कैसे? तो उसके लिए आपको दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। नाउ मूविंग टू द 8.5 8.5 है वो इसका कन्वर्स थ्योरम है। क्या? तो कि भाई इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों पेयर इक्वल होती है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए मैं ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब देखो ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अब हर एक पेयर है वो इक्वल है। तो आप अगर इसको बाइसेक्टर कर रहे हो, एंगल बाइसेक्टर, तो ये सामने यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेट बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू साइड्स आर पैरेलल। सिमिलरली ये दोनों के हिसाब से ये पैरेलल हो जाएगी, तो दोनों साइड पैरेलल हो गई। तो व्हाट वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। तो 8.5 वही 8.4 का कन्वर्स थ्योरम है। और उसको अगर दूसरे तरीके से आपको प्रूव करना हो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे करोगे? जस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों वैसे ही साइड है बट ये दोनों इक्वल नहीं दी है, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे ए का ही यूज करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वैसा आपको प्रूव करना है। तो वैसे ही आपको पता है, देखो ये अब इसको भूल जाते हैं हम, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, क्यों? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और पैरेलल है इसलिए। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यस ऑफ कोर्स। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी इक्वल होगी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो सीपी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस इट इज अ बाइसेक्टर। नाउ मूविंग टू द थ्योरम 8.7 8.7 में क्या है? तो भाई इसका कन्वर्स थ्योरम है कि अगर दो बाइसेक्टर है तो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बाइसेक्टर ऑलरेडी ये दोनों पार्ट इक्वल, ये दोनों पार्ट इक्वल, और ये हम ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएगी, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट लास्ट theorem of this particular exercise, that is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are parallel and equal. Before moving to this theorem, first example 4 and example 5 is most important, so try by your own selves. If you have any doubt then please ask in the comment box. I'll definitely make a video for this particular examples, example 4 and example 5. Now move to theorem 8.8. A quadrilateral is a parallelogram. एक quadrilateral है वो पैरेललोग्राम हो सकता है कब? तो if a pair of opposite sides is parallel and equal, मतलब equal भी है और parallel भी है। parallel भी है मतलब अगर इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएंगे। और
ना चाहते हुए भी यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल और इक्वल हो तो उसको हम क्या करेंगे, बोल सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आई होप इसके बारे में आप क्लियर हो थ्योरम 8.8 में कि क्वाड्रिलेटरल की दोनों प्रॉपर्टी अगर कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हो, या तो इसका ये यूज कर लो तो भी हो जाएगा कि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मतलब आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। सो here we are completing all the properties of parallelogram. So exercise 8.1 is based on these properties. So note it down these properties in your FNB. Thank you everyone for watching the video. And if you have any doubt, please ask in the comment box. And example 4 and example 5. If you have any doubt, then please ask in the comment box. I'll make a separate video for that particular example. Thank you everyone for watching this video. Please share and subscribe this YouTube channel so maximum students can take a benefit of this.